हेलो हाय। चलिए आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम है बैड डेब्ट्स। तो बेटे सबसे पहले समझते हैं कि बैड डेब्ट्स है क्या। देखिए, तो बैड डेब्ट्स क्या होता है कि अमाउंट अमाउंट नॉट रिसीवेबल फ्रॉम डेटर चाहे और पार्टली रिसीवेबल हाँ आर कॉल्ड बैड डेब्ट्स। आइए समझते हैं सबसे पहले। हाँ देखो अब बैड डेब्ट्स क्या होता है। अमाउंट नॉट रिसीवेबल फ्रॉम डेटर या तो फिर पार्टली रिसीवेबल आर कॉल्ड बैड डेब्ट्स। अब देखिएगा, जैसे कि ये हमारा बिजनेस है और ये बहुत सारे क्या है डेटर्स हैं बिजनेस के। अब ये सब कौन है बाबू? ये सब डेटर्स हैं। हाँ ये सारा का सारा कौन है? डेटर्स है। और ये क्या है हमारा? सपोज करो एक्स लिमिटेड हमारा बिजनेस है, इसका नाम एक्स है, वाई है, जेड है, आर है। हाँ अब सबको बिजनेस ने ये टोटल जो इस बार बिजनेस बेचा है, कितने का उधारी बेचा पता आपको? मान लेते हैं बिजनेस टोटल उधारी बेचा 50,000 रुपए का इस साल में, है ना। 50,000 रुपए का उधारी बेचा है। तो अब देखिए, हो सकता है कि इस 50,000 रुपया में से बिजनेस को 40,000 रुपीज ही आए, है ना। तो 40,000 रुपीज ही आए। तो अब मान लीजिए ये 50,000 में से जब 40,000 आएगा तो कितना अमाउंट नहीं आ रहा है? 10,000 सर नहीं आ रहा है। तो ये 10,000 क्या है बिजनेस के लिए? ये 10,000 क्या है? बैड डेब्ट्स। ये 10,000 बाबू क्या बिजनेस के लिए? बैड डेब्ट्स। यानी ये पैसा बिजनेस का डूब गया, समझ गए। या हो सकता है कि ये पार्टिकुलर बंदा को 10,000 रुपीज का सामान सेल किया था और एक्स अब हाथ खड़ा कर देता है कि मैं अब कुछ नहीं दे पाऊंगा। हाँ तो क्या होता है? ये पैसा बैड डेब्ट्स में चला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बैड डेब्ट्स के बारे में कुछ नोट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बैड डेब्ट्स ऑलवेज arises from good डेटर। बैड डेबिट्स हमेशा और हमेशा किसके द्वारा होता है बाबू? तो गुड डेटर्स के द्वारा। मान लो कि अगर हमें यह पता होता कि एक्स पैसा नहीं देगा तो हम एक्स को माल बेचते ही नहीं, है कि नहीं। लेकिन एक्स क्या था? गुड था, अच्छे आदमी था, तभी हमारा बिजनेस ने एक्स को 10,000 रुपीज का सेल किया था सामान उधारी में। तो ये तो अच्छा था, हमने तो इस पे विश्वास करके माल बेचा था। उस टाइम पे ये क्या था? गुड डेटर था। लेकिन जब पैसा देने की बारी आया, जब एक्स पैसा देता बिजनेस को, तो एक्स हाथ खड़ा कर देता है। एक्स क्या करता है बाबू? हाथ खड़ा कर देता है, कहता है मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। हाँ तो जब कहता है मेरे पास पैसा है ही नहीं, तो एक्स क्या बन गया हमारे लिए? क्या बन गया बताइए? बैड डेटर बन गया, समझ गया ना। तो सबसे पहले देखिएगा, बैड डेब्ट्स ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम गुड डेटर। हम अच्छे लोगों को माल बेचते हैं, विश्वास पे माल बेचते हैं। तो इसीलिए ये कई बार आपके पास वाइवा वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है कि बैड डेब्ट्स कैसे लोगों के द्वारा उत्पन्न होता है? तो गुड डेटर के द्वारा, क्योंकि डेटर तो पहले गुड रहता है, बाद में जाके बैड बन जाता है। देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स लगा हो तो वहां पे कैसे समझा जाए कि बैड डेब्ट्स हो रहा है? तो देखिएगा, वर्ड लाइक इंसॉल्वेंट, इन वर्ड लाइक सपोज करो इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, हाँ वर्ड
सपोज कीजिए, देखिए यहाँ पे वर्ड लाइक इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, रिसिप्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी या स्टेट। तो देखिएगा जिस भी क्वेश्चन में बैड डेबिट्स होगा तो वर्ड लाइक इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी, स्टेट, इस तरह के वर्ड यूज्ड होंगे। समझ गया? जिस क्वेश्चन में बैड डेबिट्स होगा तो उसमें इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी, स्टेट, समझ गए? तो ये सब वर्ड यूज किया गया रहता है बैड डेबिट्स वाले क्वेश्चन में। अब हम समझते हैं बैड डेबिट्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। बैड डेबिट्स, देखिए तो बैड डेबिट्स का जो टाइप्स हैं, जस्ट ए मिनट, यहां देखेंगे। अब देखिए तो बैड डेबिट्स दो तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है फुल्ली बैड डेब्ट्स, एक हो सकता है फुल्ली बैड डेब्ट्स, एक हो सकता है पार्टली बैड डेब्ट्स। देखेंगे बाबू फुल्ली बैड डेब्ट्स में क्या होगा कि जो भी पैसा बिजनेस में डूबा है, अब देखिएगा बैड डेबिट्स मतलब एक प्रकार से क्या है बिजनेस के लिए, ये एक प्रकार से ये लॉस है बिजनेस के लिए। तो देखेंगे जब पैसा पूरा का पूरा डूब गया है तो क्या करे बताइए, पूरा का पूरा पैसा लॉस में चला गया। तो लिखेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, लॉस का बैलेंस डेबिट होता है। टू, अब डेटर से कुछ आने का संभावना नहीं है तो डेटर को हम लोग कैंसिल कर देंगे। जब भी उधारी बेचते तो डेटर को डेबिट किए रहते हैं, अब डेटर से कुछ नहीं आएगा, डेटर को हटा देंगे क्रेडिट करके। हाँ समझे? तो ये एंट्री हो गया। हाँ अगर पार्टली है तो देखिएगा पार्टली में क्या होगा, कुछ तो कैश आ जाएगा या हो सकता है कि कुछ चेक से दे रहा है, कैश या चेक में दे रहा है तो डेबिट कर देंगे। और जो पोर्शन नहीं आया है पहले तो यहां पे भी क्रेडिट करेंगे, किसको बाबू? डेटर को। अब देखिएगा जो पोर्शन नहीं आया है उतना ही पोर्शन बैड डेब्ट्स में जाएगा, यानी उतना ही पोर्शन हमारा डूबा है। मान लीजिए कि 50,000 का मेरा डेटर था और 50,000 के डेटर में से 40,000 रुपया रिकवर हो गया, तो मेरे पास कैश में अगर 40 रिकवर हुआ तो एसेट्स बढ़ा 40 का, इसीलिए डेबिट कर दिए। और लॉस कितने का हुआ, कितना पैसा नहीं आया सर? 10,000 नहीं आया। तो देखिए डेबिट और क्रेडिट साइड ट्रांजैक्शन मैच होना चाहिए, तो ये मैच हो गया। समझे? तो देखिएगा यानी बैड डेबिट्स बाबू क्या है? लॉस है। तो लॉस का प्लस होना क्या होता है? डेबिट होता है। समझे? ये था आपका कॉन्सेप्ट बैड डेबिट्स का। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखिएगा। और कभी कभी दिया रहेगा क्वेश्चन में कि इसको एसपीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगा? ट्रांसफर इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। देखिए तो अकाउंटिंग ईयर के अंत में अगर आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में बैड डेबिट्स को, तो बैड डेबिट्स बाबू अल्टीमेटली है क्या? लॉस है बिजनेस के लिए। समझ गए ना? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स क्या होता है? ये
बाद में चल के हम लोग सीखेंगे, ये चैप्टर जब आएगा फाइनल अकाउंट तब सीखेंगे। अभी फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि किसी भी लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में ट्रांसफर करने पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। तो देखिए साल के अंत में अगर बोलेगा कि ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में, तो ये वाला पोर्शन, जितना पोर्शन डूबा है, जितना पोर्शन नहीं आया है, इस पोर्शन को कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हर क्वेश्चन में नहीं कीजिएगा, जब क्वेश्चन में कहेगा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में ट्रांसफर करके दिखाओ तो ही करना, नहीं तो नहीं करना। हाँ, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, बैड डेबिट्स रिकवर्ड। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। देखिए नाम से स्पष्ट है, डूबा हुआ धन रिकवर हो रहा है। बैड डेब्ट्स मतलब बाबू क्या? डूबा हुआ धन रिकवर हो रहा है। तो इन केस कभी कभी क्या होता है, अचानक से डूबा हुआ धन वापस आ जाता है। तो देखेंगे बाबू जब डूबा हुआ धन, तो देखिएगा इफ बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ रिकवर्ड, देखिए जिसको हम बैड डेबिट्स के रूप में मान के समाप्त किए थे वो रिकवर्ड हो रहा है। तो बैड डेबिट्स रिकवर क्या होता है बाबू? ये बिजनेस के लिए क्या होता है? देखिएगा ये बिजनेस के लिए एक प्रकार से इनकम हो गया है ना, ये इनकम हो गया। कोई चांस नहीं था लेकिन आ गया। तो चलिए जब इनकम हो गया, तो इनकम जब भी होगा तो क्या होगा? कैश के फॉर्म में हो सकता है, कैश आएगा तो कैश अकाउंट, अगर कोई चेक देगा तो बैंक अकाउंट लिखेंगे। हाँ, डेबिट और टू क्या करेंगे? बैड डेबिट्स रिकवर्ड क्या होता है? इनकम होता है, तो टू करेंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। समझे? क्या एंट्री होगा बाबू? देख लेंगे हम क्या एंट्री होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेबिट्स रिकवर्ड हो जाएगा। तो ये हो गया जब कभी कभी पैसा, डूबा हुआ धन आपको वापस आ जाए तो। अगर इसको भी बोलेगा हाँ कि बैड डेब्ट्स रिकवर्ड ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में इसको ट्रांसफर करना होगा, समझ गए ना? जब क्वेश्चन बोलेगा कि बैड डेब्ट्स रिकवर को कहां ट्रांसफर करो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो देखिए, तो हम क्या बताए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस के केस में डेबिट होता है और इनकम के केस में क्रेडिट होगा। तो यहां पे क्या करेंगे हम? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि इनकम हो रहा है। समझे? अब बैड डेबिट्स रिकवर्ड को क्या करेंगे बाबू? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को, बैड डेबिट्स रिकवर्ड को हम क्या करेंगे? डेबिट कर लेंगे यहां पे। समझे? क्योंकि इनकम है। तो देखिएगा इस केस में बाबू ये एंट्री होगा। समझे? इस केस में ये एंट्री होगा जब इसको बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम क्या करेंगे? बैड डेबिट्स रिकवर्ड अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे।